हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट काका जी। दिस इज योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉकरोच। लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बेसिक पूरे कंप्लीट हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन के बारे में। आपने अच्छे से एनालाइज किया था कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन इंसेक्टा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या देखने को मिलते हैं, और पूरे कंप्लीट अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं तो कॉकरोच के अंदर क्या क्या रीजन आपको देखने को मिलते हैं। इंसेक्टा के अंदर पूरा कंप्लीट आपको डिफाइन किया था कि किस तरीके से इंसेक्ट के अंदर हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन जो रीजन होता है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है पूरी बॉडी। और यहां पर आपको प्रॉपरली हेड रीजन के अंदर बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड ओमेटिडियम देखने को मिलते हैं, एंटीनी देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ ओमेटिडियम आपस में जो है अटैच होकर के ओमेटिडिया की फॉर्मेशन करते हैं, जो कंपाउंड आई की तरह कंसीडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपने अच्छे से एनालाइज किया कि इसके एब्डोमिन के जो सेगमेंट्स हैं वो टोटल कितने सेगमेंट है, 10 सेगमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। थोरेक्स के 3 सेगमेंट होते हैं, जिसमें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स आपने अच्छे से एनालाइज किया। और इसके मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स वाले पार्ट से 1 पेयर ऑफ विंग्स जो है आपको देखने को मिलते हैं दोनों पार्ट से, मीजोथोरेक्स से भी और मेटाथोरेक्स से भी। जो मीजोथोरेक्स से निकलते हैं उनको मीजोथोरेसिक विंग बोलते हैं, और जो थोरेक्स से निकलते हैं उनको मेटाथोरेसिक विंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपने पूरा कंप्लीट अच्छे से देखा था। फिर उसके बाद अपन ने डिस्कस किया कि कॉकरोच के रिगार्डिंग, जिसमें मेल एंड फीमेल के अंदर आपको कैसे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से देखना है, जो मैंने यहाँ पे आपको एनल स्टाइल वाला पॉइंट बताया था। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और फिर भी जो है आपको आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। सिंपल आपको इतना तो पता होना ही चाहिए रिगार्डिंग टू द कॉकरोच। नेक्स्ट अब आ जाइए, अब चलते हैं इसके अंदर अपने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ माउथ पार्ट्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। इसकी जो बॉडी है मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, पूरा कंप्लीट फ्लैट ऐसा है। तो इसका जो हेड है वो हेड इससे 90 डिग्री के एंगल पे होता है, और इस तरीके से यहाँ पे इसके माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और माउथ पार्ट्स के अंदर आपको क्या क्या देखना है, माउथ पार्ट्स के अंदर लेब्रम लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, लेबियम, और जो इसकी लेटरल साइड है वहां पे मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं, जो ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग का वर्क करते हैं। और इसके अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर फर्दर हाइपोफेरिंग्स एज एन टंग की तरह इसके अंदर वर्क करता है, टंग की तरह कंसीडर होता है, इसकी तरह आपको वर्क करता हुआ दिखता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी बात करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को पर्टिकुलर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, पर्टिकुलर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं तीनों पार्ट, आप अच्छे से एनालाइज करें। ये पूरी कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी ने जो डिफाइन किया हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, बट उससे पहले स्ट्रक्चर कैसी है उस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से एनालाइज करें कि पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए आप जब कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच के अंदर एक रफ स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बनाई है। आप कहेंगे सर ये यहाँ पर जो अपने मिड में ये पार्ट बनाया है ये अच्छे से एनालाइज करें। दोबारा से इसको रीड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए कि यहाँ पर ये जो अटैचमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, और इस अटैचमेंट पे नंबर ऑफ आपको क्या देखने को मिलती हैं, मेल पिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती हैं, मेल पिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलती है, जिनकी एक्सक्रीटरी नेचर होती है। और यहाँ पर इसके अंदर आपको एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। ये एक्सटेंशन 6 to 8 एक्सटेंशन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये हिपेटिक सीकी की तरह कंसीडर होते हैं। पढ़ेंगे अपने इन डिटेल, बट स्टिल आप अच्छे से देखें। अगर मैं बात करता हूँ पूरे कंप्लीट अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म के अंदर, सॉरी पूरे कंप्लीट कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर अपर साइड के अंदर ये माउथ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले माउथ को रिप्रेजेंट करता है, और माउथ के बाद जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है
अच्छे से एनालाइज करें इसको। माउथ के पार्ट जो बाद जो आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा है, ये पूरे कंप्लीट इसके फोरगट, मिडगट और हाइंडगट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये लास्ट के अंदर इसके रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। होता क्या है अच्छे से समझें। स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर इसके अंदर सेलेवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे 2 पेयर सेलेवरी ग्लैंड्स के आपको देखने को मिलेंगे, 1 पेयर राइट हैंड साइड एंड सेकंड पेयर लेफ्ट हैंड साइड। उसके अलावा यहाँ पर आपको सेलेवरी रिजर्वायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2 सेलेवरी रिजर्वायर्स आपको देखने को मिलते हैं, 1 राइट हैंड साइड एंड 1 लेफ्ट हैंड साइड। जो सेलेवरी रिजर्वायर मैंने बनाए हैं उनको मैं रिमार्क कर रहा हूं, आप अच्छे से देख लें। ये सेलेवरी रिजर्वायर्स हैं। ये क्या है, इसके सेलेवरी रिजर्वायर्स हैं। अच्छे से एनालाइज कर लें, जिनको मैंने ब्राउनिश यहाँ पे बनाया है, ठीक है। ये भी पूरा कंप्लीट क्या है, इसके सेलेवरी रिजर्वायर की तरह वर्क करता है। अपर साइड के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसके सेलेवरी ग्लैंड को। एक पूरा कंप्लीट रफ आइडिया आपको दे दिया है मैंने। अच्छे से एनालाइज करें। सबसे अपर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसे अपर पार्ट रिप्रेजेंट करता है इसके माउथ को। किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके माउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नंबर जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, सेकंड नंबर पार्ट, ये देखिए, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसकी सैलेवरी ग्लैंड्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सैलेवरी ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सैलेवरी रिजर्वायर्स को। ये सैलेवरी रिजर्वायर को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर दैट आप देखें, यहां पर माउथ के जस्ट बाद में आपको जो एरिया देखने को मिलता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके फेरिंग्स रीजन को रिप्रेजेंट करता है। फेरिंग्स के जस्ट बाद ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ईसोफेगस। और ईसोफेगस के जस्ट बाद में आपको देखने को मिलता है इसके अंदर क्रोप। और क्रोप के बाद यहां पर एक ग्राइंडिंग रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं गिजर्ड। क्या बोला जाता है, गिजर्ड। आपको बता देता हूं, इस पे ऑलरेडी आपके एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके गिजर्ड पे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके गिजर्ड को रिप्रेजेंट करता है। गिजर्ड के बाद अगर आप देखें, ये जो आपको बाहर की तरफ एक्सटेंशंस देखने को मिल रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक सिटी। क्या बोलते हैं, हिपेटिक सिकी, हिपेटिक सिकी, ठीक है। हिपेटिक सिकी आपको देखने को मिलते हैं। इसके जस्ट बाद में आपको देखने को मिलती है इसकी मिडगट। ये क्या प्रेजेंट होती है, इसकी मिडगट। किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके मिडगट को। और मिडगट के बाद जहां पर आपको मैल्पीजियन टिब्यूल्स देखने को मिल रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैल्पीजियन ट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर फर्दर लास्ट के अंदर ये क्या है, इसका इलियम पार्ट। ये क्या है, इसका इलियम। सेकंड वन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर प्रेजेंट कॉलन। और थर्ड नंबर क्या है, इसका रेक्टम। इलियन, कॉलन, रेक्टम इसके हाइंड गट का पार्ट है। ये तीनों जो लास्ट आपको पार्ट देखने को मिल रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरे कंप्लीट इसकी हाइंड गट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिफोर हिपेटिक सिकी आपको जो ये पार्ट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं इसका फोरगट। क्या बोला जाता है, फोरगट। तो जनरल पूरे कंप्लीट पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। आप समझें, अच्छे से समझें कि इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट जो इसकी फोरगट और इसका हाइंड गट आपको देखने को मिलता है, इनके अंदर इनर साइड के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग देखने को मिलती है। मिड गट के अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग होती नहीं है। होता क्या है कि अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे तो माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, आफ्टर दैट क्रोप के बाद गिजर्ड के बाद मिड गट में हाइंड गट, फिर फर्दर मिड गट के बाद जस्ट हाइंड गट आपको देखने को मिलता है। और जनरल इसके अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पूरा जो
जूस बनता है इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस की अगर बात करते हैं तो ये हेपेटिक सिकी आपको जो देखने को मिल रहे हैं, ये इस जूस को सिंथेसाइज करते हैं, अच्छे से एनालाइज करना है। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट, इसके सिलोम में, इसके हीमोसिल जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उस फ्लूइड से एक्सक्रीटरी मैटर को एब्जॉर्ब करती है, और उसको फिर फर्दर कहां पंप करती है, उसको पंप करती है इसकी हाइंड गट के अंदर, किसमें, हाइंड गट के अंदर, फिर फर्दर उसको रिलीज आउट करती है। तो पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर मैंने आपको डिफाइन कर दिया है इसका पूरा कंप्लीट। एक रफ आइडिया दे रहा हूं, अगर आउटर लीफलेट ना भी बनाएं तो भी आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। इतना पार्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू द कॉकरोच। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या डिफाइन करती है, उसको आप अच्छे से एनालाइज कर लें। जो आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है क्या है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल्स हैव 3 पार्ट्स, फर्स्ट वन फोरगट, सेकंड वन मिडगट और थर्ड वन क्या होता है इसके अंदर, हाइंडगट। ये तीनों आपको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड दिखती है इसकी पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फोरगट जो होता है इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, किससे लाइंड होता है, ये क्यूटिकल से लाइंड होता है। इट इंक्लूड्स माउथ, फेरिंग्स, esophagus, after that crop to store food, gizzard and proventriculus। और क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, proventriculus आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्या है, गिजर्ड हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, किसमें हेल्प करता है, ये ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करता है। एंड इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 काइटिनस प्लेट, जिसको क्या बोलते हैं, टिथ, जो फर्दर इसमें किसमें हेल्प करते हैं, इसकी ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं। सेकंड नंबर जो इसकी मिजेंट्रोन है, मिड गट जो होती है, सेकेंड नंबर इसकी जो मिजेंट्रोन मिड गट जिसको बोला जाता है, इट इज नॉट लाइंड बाय द क्यूटिकल, 6 to 8 ट्यूब्यूल्स, हिपेटिक और गैस्ट्रिक सिकी, क्या बोला जाता है इनको, हिपेटिक सिकी और गैस्ट्रिक सिकी आर सीन एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट एंड दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूस जिसके थ्रू फर्दर इसके अंदर जो फूड है फर्दर डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं हिपेटिक सिकी, जो आपको बताया गया था। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, सबसे लास्ट के अंदर अगर बात करते हैं उन दोनों के जंक्शन पे आपको देयर आर 100 to 150 येलोइश कलर्ड थिन फिलामेंटस मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट होती हैं और ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स फर्दर क्या करती हैं, इनका वर्क क्या होता है, एक्सक्रीटरी मैटर को डायरेक्टली इसके बॉडी सिलोम से एब्जॉर्ब कर करके हाइंड गट को फर्दर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और लास्ट वन इसके अंदर क्या होता है, हाइंड गट, इट इज bordered than the midgut sorry it is broader than the midgut and lined internally by the cuticle. hindgut includes ileum, second number colon and third one rectum, and rectum opens out through the anus। और anus आपको पता है इसके अंदर डोर्सल साइड के अंदर 9 नंबर सेगमेंट में अपर साइड में डोर्सल साइड के अंदर एनएस देखने को मिलते हैं इन मेल। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। क्लियर है। सेकंड पॉइंट आप इसके अंदर अच्छे से एनालाइज करें, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन इसके अंदर किसके थ्रू होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन इसके अंदर। अच्छे से देखें, सेकंड नंबर रेस्पिरेशन, कॉकरोच के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात की जाती है तो जनरल अगर मैं इसका डायग्राम अगर आपको बताऊं, एक रफ आइडिया दे दिया है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हेड रीजन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके हेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है।
सेकंड वन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके थोरैक्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके थोरैक्स पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड के बाद थोरैक्स, और थोरैक्स के अंदर आपको यहाँ पे टू पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स, लिटरल साइड के अंदर यहाँ पे आपको स्पाइरिकल्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअल के अंदर होता क्या है, इनके अंदर रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकियल ट्यूब, थ्रू ट्रैकियल ट्यूब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, और ट्रैकियल ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वो क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स। क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं। जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पाइरिकल्स। और इनके अंदर टू पेयर ऑफ पोर्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, इसके थोरैक्स वाले रीजन के अंदर, और नेक्स्ट इसके अंदर एब्डोमेन जो इसका रीजन है क्या है, ये इसका एब्डोमेन वाला जो पार्ट है, इस एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, A1 से लेकर के A8, A1 से लेकर के A8 नंबर जो एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, लेटरल साइड के अंदर स्पाइरिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स कितने हो गए, टू पेयर आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, इसके थोरैक्स वाले रीजन के अंदर, एक होता है मीजोथोरैक्स के अंदर, वन पेयर मीजोथोरैक्स के अंदर और वन पेयर मेटाथोरैक्स के अंदर, और 8 पेयर्स जो आपको स्पाइरिकल्स देखने को मिलते हैं, 8 पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके एब्डोमिनल सेगमेंट में लेटरल साइड के अंदर, जहां से डायरेक्टली गैसेस जो होती हैं वो एंट्री लेती हैं, और स्पाइरिकल्स एक स्पिंटर के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। ऐसा होता है कि इसकी पूरी बॉडी जो है, इस बॉडी के अंदर स्पाइरिकल्स लेटरल साइड से जो एयर आती है वो अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद जो ट्रैकियल ट्यूब्स है, उन ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू इसके विसरल ऑर्गन्स, इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उन विसरल ऑर्गन्स तक जाती है, विसरल ऑर्गन्स तक जाती है, और विसरल ऑर्गन्स के पास जाकर के डिफ्यूजन, वाया डिफ्यूजन यहां पर गैसेस एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, वाया डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो गड़बड़ मत करना, जनरल बता दिए, अगर पूरे कंप्लीट एक रफ आइडिया दे रहा हूं बस मैं आपको, ये पूरा कंप्लीट आपको आई थिंक ऐसा पता होगा। इस तरीके से इस पे विंग प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा रिगार्डिंग टू द रेस्पिरेशन। आपकी एनसीईआरटी क्या डिफाइन करती है वो आप अच्छे से देखें रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। देखिए, it consists of a network of trachea that opens through 10 pairs of small holes, और ये small hole है क्या, called spiracles, present on the lateral side of the body। 10 pairs of spiracles देखने को मिलते हैं। The thin branches of the tracheal tubes are called tracheoles। इनर साइड के अंदर जाने के बाद, जैसे सिंगल एक मान लीजिए ये क्या है, ट्रैकिया, फिर फर्दर अंदर जाने के बाद थिन ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके से ये फर्दर थिन ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो थिन ब्रांचेस हैं, ये जो थिन ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही है, ये विसल ऑर्गन्स की तरफ जाती है, और दीज टाइप ऑफ थिन ब्रांचेस आर नोन एज ट्रैकियोल्स। क्या बोला जाता है इनको, ट्रैकियोल्स। और ये क्या है इसका, ट्रैकिया। क्लियर है। नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल पार्ट्स। द ओपनिंग ऑफ द स्पाइरिकल्स आर रेगुलेटेड बाय अ स्पिंटर। स्पिंटर के थ्रू ये रेगुलेटेड होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ओपन रहेगा। गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द ट्रैक्यूल्स थ्रू द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। ये पूरे कंप्लीट पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। मान लीजिए यहाँ पे कोई विसरल ऑर्गन है, और विसरल ऑर्गन के साथ में थ्रू डिफ्यूजन पूरे कंप्लीट आपको वर्क यहां पे देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वर्क करता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम को आप अच्छे से पहले एनालाइज कर लें, फिर फर्दर मैं इसका डायग्राम आपको जो है डिस्क्राइब करता हूं कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर देखने को मिलता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर ओपन टाइप। कैसा होता है इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप होता है। इनके अंदर किसी तरीके से ब्लड वेसल्स अगर मैं बोलता हूं ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज, वेन, ये टोटली क्या होती हैं, एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स क्या है इनके अंदर, एब्सेंट। क्लियर है। नेक्स्ट वन ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, एंड दैट स्पेस इज नोन एज हीमोसिल। कौन सी कैविटी होती है इनके अंदर प्रेजेंट, जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, हीमोसिल
कैविटी। क्या बोला जाता है? हीमोसिल कैविटी। नेक्स्ट वन, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसिल आर बाथ्ड इन ब्लड। जो विसरल ऑर्गन्स इसके हीमोसिल आर बाथ्ड इन ब्लड हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं उसको? जिस ब्लड के अंदर वो बात मतलब पूरे कंप्लीट डूबे रहते हैं उसको बोला जाता है हीमोलिम्फ। आफ्टर दैट हीमोलिम्फ के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? हीमोलिम्फ के अंदर आपको कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट सेल्स होती हैं, और ये हीमोसाइट हीमोसाइट जो आपको देखने को मिल रही है ये ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट डब्ल्यूबीसीज की तरह वर्क करती हैं। तो गड़बड़ मत करना, जनरल इनके अंदर किसी तरीके से कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कलरलेस ही होता है। प्लाज्मा का जो जैसा कलर होता है वैसा ही इनके अंदर आपको ब्लड देखने को मिलता है, मतलब जिसको हीमोलिम्फ बोला जाता है। एक्चुअल के अंदर ब्लड इसका क्या है? हीमोलिम्फ के थ्रू रिप्रेजेंटेड होता है। और हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स। मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स। अब आप देखें यहां पर मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मिड थोरैक्स लाइन क्यों बोला गया है ये आप अच्छे से समझें। मिड थोरैक्स लाइन क्यों बोला गया है? मिड थोरैक्स और मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मिड डोर्सल लाइन, मिड डोर्सल लाइन क्यों बोला गया है? क्योंकि अगर बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स की, किन की बात करते हैं? इनवर्टिब्रेट की। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो कहां होता है? इसकी डोर्सल साइड के अंदर होता है। कहां होता है? डोर्सल साइड के अंदर। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड के अंदर। दैट्स वाई आपको इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है कि इनवर्टिब्रेट जो भी है इनके अंदर हार्ट डोर्सल साइड के अंदर होगा। इसी वजह से मिड डोर्सल लाइन के अंदर आपको पूरे कंप्लीट चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे इलोंगेटेड ट्यूब लाइक चैम्बर्स, मस्कुलर चैम्बर्स की जो बात की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट अच्छे से एनालाइज करें। इट हैज फनल शेप चैम्बर विद ओस्टिया ऑन इधर साइड। फनल शेप चैम्बर यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ओस्टिया दोनों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है? Blood from the sinuses enter into the heart through ostia and pumped anterior to the sinuses again. साइनसिस के अंदर आगे की तरफ फर्दर इसको पंप कर दिया जाता है और एंटीरियर साइड से वापस से कहां जाता है? इसके हीमोसिल कैविटी के अंदर आ जाता है। एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया उस डायग्राम को आप अच्छे से एनालाइज करें। क्या दिया हुआ है उस डायग्राम के अंदर? ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एनालाइज कर लें, इस डायग्राम को देखें। स्टार्टिंग के अंदर पूरा डिफाइन, पूरा कंप्लीट एक लीफलेट बनाया हुआ है। ये कंप्लीट एक लीफलेट टाइप से आपको एक स्ट्रक्चर शो की हुई है। अच्छे से एनालाइज करें इसको। है क्या? इसके अंदर मिलने वाले इनर साइड के अंदर ये चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। फिर सेकंड स्ट्रक्चर वापस से ऐसा, सेकंड स्ट्रक्चर वापस से ऐसा, थर्ड स्ट्रक्चर फिर वापस से आपको ऐसा, ये थर्ड स्ट्रक्चर वापस से आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अच्छे से एनालाइज कर लें। इस कंडीशन के अंदर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है इसके ओस्टिया को। सेकंड नंबर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इसके ओस्टिया को। और होता क्या है? इसकी बॉडी, जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, इस बॉडी पार्ट से पूरा कंप्लीट जो हीमोलिम्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो हीमोलिम्फ इन ओस्टिया से एंट्री लेता है। यहाँ पर प्रेजेंट जो ओस्टिया वहां से इसके अंदर एंट्री लेता है। ये ओस्टिया जो है इन ओस्टिया के थ्रू इन चैम्बर्स के अंदर एंट्री लेता है। अराउंड 13 चैम्बर हार्ट जनरली इसके अंदर बोला जाता है, 13 चैम्बर हार्ट बोला जाता है। एक्चुअल के अंदर आप काउंट करेंगे तो आपको 12 ही दिखेंगे पूरे कंप्लीट। और होता क्या है आप अच्छे से देखें, यहां से ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, ये जो एरिया यहां से एंट्री लेता है इसके अंदर, इसके जो हीमोलिम्फ बॉडी पार्ट से हीमोलिम्फ इस एरिया से एंट्री लेता है और यही पोर इसे क्या कहलाते हैं? ओस्टिया। यहां पे होता क्या है? हीमोलिम्फ। क्या होगा? हीमो लिम्फ क्या प्रेजेंट होगा? हीमोलिम्फ। तो गड़बड़ मत करना, ये जनरल आपको पूरा पता होना चाहिए। और ये जो चैम्बर्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, ये चैम्बर्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, उन मसल्स के थ्रू फर्दर आपस में अटैच रहते हैं।
दिख रहे हैं ये चैम्बर आपस में, इन चैम्बर्स की जो अटैचमेंट है, और आपको बताता हूँ नीट एग्जाम में अभी तक इन अटैचमेंट से, इन मसल से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एक मसल्स वो जो इन फीमेल्स पेक्टोरलिस मसल्स, जहां पर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड की जो अटैचमेंट है, मेमोरी ग्लैंड की जो थोरेसिक रीजन से अटैचमेंट होती है वो पेक्टोरलिस मसल्स के थ्रू होती है इन फीमेल्स। और एक वो कि यहाँ कॉकरोच के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, ये चैम्बर्स आपस में एलरी मसल्स के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, एलरी मसल्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, एनालाइज कर लें इसको। क्लियर है? तो जब बात की जाती है कॉकरोच की, तो कॉकरोच के अंदर आपने अच्छे से एनालाइज किया कि इसका हार्ट किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इसके हार्ट के सेगमेंट्स, मतलब जो हार्ट है इसके अंदर चैम्बर, आपको मस्कुलर चैम्बर्स देखने को मिलते हैं, और ये चैम्बर्स, ईच एंड एवरी चैम्बर आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर मैं अपर साइड में नया चैम्बर बनाऊं तो ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से इसका ऑस्टिया की एंट्री। और एक पॉइंट आपकी एनसीईआरटी डिफाइन करती है कि जितना भी ब्लड है वो फ्रंट में आकर के वापस कहाँ आ जाता है, इसकी हीमोसिल कैविटी के अंदर आ जाता है। मूव कैसे करता है? मूव इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मस्कुलर इसके अंदर हार्ट देखने को मिलता है। अपर साइड के अंदर आते ही लास्ट से वापस कहाँ आ जाता है, इसकी हीमोसिल कैविटी के अंदर आ जाता है। तो अपर साइड में यहाँ पे मूव कर रहा है। मूव करने के बाद जैसे ही फर्स्ट फ्रंट के अंदर पहुंचता है, एंटीरियर साइड से वापस कहाँ आ जाता है, इसके साइनसेस के अंदर एंट्री ले लेता है। ये है पूरा कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। किसको डिफाइन करता है ये? सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। नेक्स्ट आप अच्छे से एनालाइज करें कि इसके अंदर मिलने वाला जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन मेनली कहां से होता है? एक्सक्रीशन मेनली मेलपिजियन ट्यूब्यूल से होता है। एक्सक्रीशन मेनली कहां से होगा? एक्सक्रीशन मेनली इसकी मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। देखें आप, एनालाइज करें एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं जितने भी इंसेक्ट हैं। जो इंसेक्ट हैं वो किसको एक्सक्रीट आउट करते हैं? इंसेक्ट एक्सक्रीट आउट करते हैं किसको? यूरिक एसिड को। क्या बोलते हैं उनको? यूरिकोटैलिक। क्या बोला जाता है? यूरिकोटैलिक। और अगर मान लीजिए एक्वेटिक इंसेक्ट की बात की जाए, क्वेश्चन के अंदर पहले देख लेना, एक्वेटिक इंसेक्ट की बात की जाए, एक्वेटिक इंसेक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं अमोनोटैलिक। कैसे होते हैं? अमोनोटैलिक। तो गड़बड़ मत करना, जब पूछा जाए आपसे इंसेक्ट का तो आपको टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट मान के चलना। और यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट आउट करते हैं। और यूरिक एसिड कैसे एक्सक्रीट आउट होता है इनके अंदर? अच्छे से देखें कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स आपको बताई थी, जो कहां प्रेजेंट होती है? ये मेल पिजियन ट्यूब्यूल्स मिड गट और जो हाइंड गट इसका प्रेजेंट होता है, मिड गट एंड इसके हाइंड गट, मिड गट एंड हाइंड गट, इन दोनों की अटैचमेंट पे प्रेजेंट होती है। मिड गट एंड हाइंड गट इन दोनों की अटैचमेंट पे प्रेजेंट होती है इसकी मेलपिजियन ट्यूब्यूल। इन दोनों की अटैचमेंट में प्रेजेंट है इसकी मेलपिजियन ट्यूब्यूल। क्लियर है? फिर फर्दर सेकंड नंबर, ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर आपको कौन सी सेल्स देखने को मिलती है? ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स देखने को मिलती है। और वर्क क्या है इनका? वर्क है दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड इट कन्वर्ट इन द यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। ये जनरली एब्जॉर्ब कर करके करती क्या है? उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को फर्दर कन्वर्ट कर देती है किसमें? यूरिक एसिड के अंदर। और फिर फर्दर यूरिक एसिड हाइंड गट के अंदर, उसी यूरिक एसिड को हाइंड गट के अंदर जहां इलियम, कोलन एंड रेक्टम और बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो जनरल पता होना चाहिए रिगार्डिंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक पॉइंट और अच्छे से आप देखें, अगर मैं बात करता हूं फैट बॉडीज, सेकेंड वन नेफ्रोसाइट, छोटी छोटी जो है ये बोल सकते हो आप ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, नेफ्रोसाइट सेल्स। और यूरिकोज ग्लैंड्स आर आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। ये तीनों भी इसके अंदर एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। बट इन केस ऑफ मेल आपको मेलपिजियन, अगर मैं बात करता हूं मेल की, तो मेल के अंदर आपको मेलपिजियन ट्यूब्यूल, मेलपिजियन ट्यूब्यूल। सेकेंड नंबर
सेकेंड नंबर फैट बॉडीज एंड नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी। नेक्स्ट वन नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड जो होती है वो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, फीमेल्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेल कॉकरोच के अंदर क्या क्या होगा, ये 4 की 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इसके अंदर एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग। बट इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच, इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच, इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इन केस ऑफ फीमेल कॉकरोच मेलपिगियन ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगी, फैट बॉडीज देखने को मिलेगी, नेफ्रोसाइट देखने को मिलेगी। ये तीनों आपको इन केस ऑफ, और यूरिकोज ग्लैंड क्या होती है यहाँ पर आपको एब्सेंट देखने को मिलती है। अच्छे से देख लें, एनालाइज कर लें। मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच के रिगार्डिंग जब आपसे पूछा जाए तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो गड़बड़ नहीं करनी है, जो आपको बताया जा रहा है अच्छे से पढ़ लें। 1 to 1 आपको पूरा कंप्लीट एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिफाइन किया, इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिफाइन किया और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिफाइन किया। लास्ट एंड फाइनल जो अब आपको पढ़ना है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है इसका, वो है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर अपने इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से एनालाइज करेंगे। नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। बट उससे पहले आप देखें, उससे पहले आपको पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, वो आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से एनालाइज करना है। होता क्या है कि नर्वस सिस्टम इसके अंदर, मैं आपको एनसीईआरटी पहले रीड आउट करवा देता हूं आपको किस तरीके से प्रेजेंट होता है, कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय द पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात, इनवर्टिब्रेट के अंदर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर नर्वस सिस्टम किस साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड में। कहां प्रेजेंट होगा नर्वस सिस्टम, इनकी वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। और जब बात करते हैं कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है, इसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरेक्स एंड 6 इन एब्डोमेन। टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया कितने हैं, 3 and 6 गैंग्लिया यहां पर, और 3 गैंग्लिया आपको कहां देखने को मिलते हैं, इसके थोरेक्स वाले रीजन के अंदर मिलते हैं, और 6 कहां मिलते हैं आपको, एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर मिलते हैं। एक्चुअल में होता कैसा है, अभी डायग्राम में जब बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, द हेड होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रॉपरली उसके अंदर नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और अगर आप उसके हेड को हटा भी दें, रिमेनिंग पार्ट इज सिचुएटेड अलोंग the ventral part of the body. So in head, if the head of cockroach is cut off, it will still live for 1 week. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई पूछ ले अगर कॉकरोच का हेड कट कर दिया जाए तो वो कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है। वो सिर्फ फूड की वजह से, हेड कट करते हो तो माउथ उसका जो है वो अलग हो जाएगा, किसी तरीके से फूड इनटेक नहीं कर पाएगा, किसी तरीके से फूड इनटेक नहीं कर पाएगा, इसी वजह से वो डाई होता है, अदरवाइज वो डाई ना हो। अच्छे से एनालाइज करें। नेक्स्ट वन क्या है, द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन अभी अपने को पढ़नी है। होता क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ब्रेन सप्लाई नर्व टू एंटीना एंड द कंपाउंड आई। प्रॉपर कंपाउंड आई और एंटीना को नर्वस सिस्टम कौन, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया ही फर्दर जो है प्रोवाइड करता है, जो एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है अराउंड द फ्रंट, अराउंड द इसोफेगस। इसी वजह से इसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छे से एनालाइज करें। इसके अंदर प्रेजेंट नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर, उससे पहले अच्छे से देखें। ये मान लीजिए इसकी एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा जो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरा कंसर्न इसका जो है स्टार्टिंग के अंदर इसोफेगस को शो करना है। इसोफेगस मैंने शो कर दिया है, और पूरा कंप्लीट यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इसका माउथ, एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। इसके अंदर ये 3 सेगमेंट 1 2
और 3। होता क्या है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसके जो ये ईसोफेगस अपर साइड के अंदर है, बैक साइड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बैक साइड के अंदर आपको गैंग्लिया देखने को मिलता है, और ये गैंग्लिया लोअर साइड से, ये गैंग्लिया लोअर साइड से इसकी लोअर साइड से ये जो यहाँ पे गैंग्लिया आपको देखने को मिलता है, ये फ्रंट के अंदर जो गैंग्लिया है इसके फर्स्ट के अंदर, ये अपर साइड में यहां से एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेता है। ये रिंग जो है इसके अपर साइड में, यहां से कहां है, इसके अपर साइड में, और कहां जा रहा है, इसकी लोअर साइड में प्रेजेंट इस गैंग्लिया को। और ये गैंग्लिया आपस में किससे अटैच होते हैं, यहां प्रेजेंट एक गैंग्लिया, फिर प्रेजेंट यहां पर एक गैंग्लिया, 3 गैंग्लियाज आपको देखने को मिलते हैं। फिर फर्दर 6 गैंग्लियाज आपको कहां देखने को मिलते हैं, इसके एब्डोमेन रीजन के अंदर, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 के बाद फिर फर्दर पूरी कंप्लीट नर्व्स जो होती हैं वो इसके बैक साइड के अंदर फैली रहती हैं। यहां पर इसके अंदर नर्व्स इस तरीके से फैली रहेंगी, और ये पूरा कंप्लीट कहां प्रेजेंट है, इसकी वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट है। होता क्या है, फ्रंट के अंदर जो ये रिंग बनता है, फ्रंट के अंदर जो रिंग बनता है, यहां से ये इसकी आई, ये इसकी आई, और जो ये बाहर की तरफ एंटीना होते हैं, एंटीना के पास नर्व सेल्स जाती हैं, ठीक है। और जो ये रिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये जो मैं व्हाइटिश रिंग बना रहा हूं, इसको मैंने अटैच कर दिया, ये लीजिए, ये क्या है, ये जो पूरा रिंग आपको देखने को मिल रहा है, ये ईसोफेगस के अराउंड होता है, इसको बोलते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। और ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया इसके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ब्रेन को। जो इसके फर्स्ट नंबर, ये क्या है इसका T1, ये क्या है इसका T2, ये क्या है इसका T3। 3 सेगमेंट तो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से आपको 6 सेगमेंट के अंदर 6 गैंग्लियाज देखने को मिल रहे होंगे। 6 सेगमेंट के अंदर 6 गैंग्लियाज देखने को मिल रहे होंगे। इनको भी मैं सेपरेट आउट कर देता हूं, इनको भी मैंने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। देखें, ये 6 गैंग्लियाज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और जो ये गैंग्लिया आपको लास्ट में देखने को मिल रहे हैं, यहां से फिर फर्दर पूरी नर्व्स आगे की तरफ जाती हैं। क्लियर है। होता क्या है कि ये पूरा एनिमल यहाँ पे वेंट्रल साइड के अंदर, मान लीजिए इस वेंट्रल साइड के अंदर पूरा कंप्लीट इसका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो जो वेंट्रल साइड सॉरी ये लोअर साइड के अंदर वेंट्रल साइड में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, तो इसकी लेटरल साइड से कनेक्टिव्स के थ्रू, जो इसकी लेटरल साइड है उसमें कनेक्टिव्स के थ्रू आपस में अटैच रहता है, ताकि इसकी पूरी कंप्लीट बॉडी की फंक्शनिंग को मेंटेन किया जा सके। यहां पर प्रॉपर नर्वस सिस्टम जो है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, नर्वस सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाता है गैंग्लियाज के थ्रू। किसके थ्रू, गैंग्लियाज के थ्रू। और 3 पेयर गैंग्लिया आपको कहां देखने को मिलते हैं, 3 पेयर गैंग्लिया के कहां देखने को मिलते हैं, इसके थोरैक्स रीजन में, थोरैक्स रीजन के अंदर, और 3 पेयर गैंग्लिया इसके थोरैक्स रीजन के अंदर। और सेकंड नंबर अगर मैं बात करता हूं 6 पेयर, सेकंड नंबर 6 पेयर गैंग्लिया इसके एब्डोमेन रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट आपको समझ आया होगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। और फ्रंट के अंदर जो आई यहां पे आपको देखने को मिल रही है, इस आई के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ओमेटिडियम। क्या देखने को मिलते हैं, ओमेटिडियम। और नंबर ऑफ ओमेटिडियम मिलकर इसकी फॉर्मेशन करते हैं, एक फंक्शनल कंपाउंड आई की फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोला जाता है ओमेटिडिया। क्या बोला जाता है, ओमेटिडिया, विच इज कंसिडर्ड एज एन कंपाउंड आई। ये कंपाउंड आई की तरह कंसीडर होता है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, सिंपल पूरा कंप्लीट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग आपको बताया गया है। देखिए आपकी एनसीईआरटी सेंसरी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर देखने को मिलती है, उनके बारे में क्या क्या लिखती है। फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए, सेंस ऑर्गन्स जो इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स जो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एंटीना, सेकंड नंबर क्या है, आईज, आईज के अंदर कंपाउंड आई, थर्ड नंबर मैक्सिलरी पल्प, फोर्थ नंबर इसके अंदर लेबियल पल्प एंड एनल सरसाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप अच्छे से देखें, फ्रंट के अंदर एंटीना,
फ्रंट के अंदर एंटीना, और सेकंड नंबर आई एज एन किसकी तरह वर्क करती है, इसके अंदर सेंसिस स्ट्रक्चर की तरह वर्क करती है। और बॉडी के अंदर जब इनटेक होता है तो मैक्सिलरी पैल्प एंड लेबियल पैल्प ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज एन सेंसिटिव स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं, जो हर एक टाइप का नेचर को सेंस करते हैं, केमिकल नेचर को भी और इवन उनके टेम्परेचर को भी पूरा कंप्लीट अच्छे से एनालाइज करते हैं। और आफ्टर दैट ये एनल सरसाई, सबसे लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एनल सरसाई, और ये एनल सरसाई भी एज एन सेंसिंग स्ट्रक्चर की तरह वर्क करते हैं। फिर फर्दर सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ एंटीनी मॉनिटर द एनवायरमेंट कि आउटर एनवायरमेंट है कैसा, उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर ये वर्किंग शो करते हैं। आफ्टर दैट ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर आपको याद होना चाहिए, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ओमेटिडिया, सिंगल को ओमेटिडियम बोलते हैं। और यूजिंग दीज अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जो है नंबर ऑफ इमेजेस आपको देखने को मिलते हैं। इवन आपने वो मूवी मक्खी जिसकी मैं जनरली बात करता हूं उसमें आपने देखा होगा, वो जितने भी सामने ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा है उसके नंबर ऑफ जो है छोटे छोटे पार्ट्स पहले बनते हैं और अंदर जाकर के एक साथ वो कंपाउंड आई के अंदर जाकर के एक साथ वो अटैच होते हैं, अटैच होकर एक सिंगल आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इस तरह का विजन जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, थोड़ा सा मोजेक टाइप से होता है। एंड दिस टाइप ऑफ जो विजन है, दिस is called mosaic vision. This type of vision is known as mosaic vision. इस टाइप के विजन को क्या बोलते हैं, mosaic vision. And this has more sensitivity. Sensitivity इस वजह से है क्योंकि अलग अलग सेगमेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग साइड की इमेजेस बना रहे हैं, बट लेस रिजोल्यूशन की इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं, being common during the night. Hence it is called nocturnal vision. तो काफी सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए कि किस तरीके से एक पूरे कंप्लीट कॉकरोच के अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, सेकंड नंबर उसके अंदर मिलने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, थर्ड नंबर उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, फोर्थ नंबर उसके अंदर मिलने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, और फाइव नंबर इसके अंदर मिलने वाला इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है। अच्छे से एनालाइज कर लें। एक पॉइंट और मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। देखें, अभी तक जो आपने इसके अंदर पढ़ा ये पूरा कंप्लीट इसका एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो एनसीईआरटी के अंदर आपको डायग्राम गिवन है उसको आप अच्छे से एनालाइज कर लें। एनसीईआरटी के अंदर गिवन डायग्राम उसको सेम ही है, बट इसके अंदर ये पार्ट्स ये पूरा कंप्लीट लीफलेट पे लगा करके दिखाया हुआ, इसको साइड में कर दिया है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलती है, सेलेवरी ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं। अदरवाइज सेकंड नंबर क्या इसका सेलेवरी रिजर्वायर, इसोफेगस, क्रोप, एक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। आफ्टर दैट गिजर्ड, हेपेटिक सिकी जो मिड गट और हाइंड गट दोनों को अटैचमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये मिड गट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिड गट और इसकी फोरगट एंड मिड गट पे हेपेटिक सिकी मिलते हैं एट द अटैचमेंट ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट एंड मिडगट की अटैचमेंट भी आपको देखने को मिलती हैं, बट मेल्पिजियन टिब्यूल्स की अगर बात की जाए तो ये आपको एट द अटैचमेंट ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। और लास्ट के अंदर क्या क्या लास्ट के अंदर होता है, सीकम कोलन एंड इलियम कोलन एंड रेक्टम। ये आपको अच्छे से एनालाइज करना है 1 by 1। क्लियर है। तो ये पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन लाइंस हैं वो लाइंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है रिगार्डिंग टू कॉकरोच, क्योंकि एनसीईआरटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप इजीली पेपर के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन जो है वो कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग
छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर, और तरीके से दिए हैं। एक वो दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट का जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक इनवर्टिब्रेट का वो दिया हुआ है जिसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उसके इनवर्टिब्रेट का, और एक दिया हुआ है वर्टिब्रेट को। वर्टिब्रेट के अंदर फ्रॉग को डिफाइन किया हुआ है। अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर हर साल क्वेश्चन तो आते ही हैं, और क्वेश्चन आने अल्टरनेटिव जो ये तीनों के अल्टरनेट के अंदर हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन तो मिनिमम होता ही होता है, चाहे वो आपके कॉकरोच से हो, सेकंड नंबर चाहे वो आपके अर्थवॉर्म से हो, थर्ड नंबर चाहे वो आपके फ्रॉग से हो। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको स्किप करके जाते हैं कि चलो ठीक है जनरल है आ जाएगा देख लेंगे। सिंपल सा है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। कल ये आपका कॉकरोच कंप्लीट हो जाएगा, और उसके साथ अपने कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू कॉकरोच। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।